All the product of our life experiences and this extended business trip of yours certainly qualifies. What is your life lesson or takeaway from these 9 months in space? Well, in answer to your question, I can tell you honestly, my feeling on all of this goes back to my faith. It's bound in my Lord and Savior Jesus Christ. He is working out his plan and his purposes for his glory throughout all of humanity, and how that plays into our lives is significant and important. And however that plays out, and I am content because I understand that. I understand that he's at work in all things. Some things are for the good. Go to Hebrews chapter 11. Some things look to us to be not so good, but it's all working out for his good for those that will believe. And that's the answer. So thanks for asking. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है और साथ ही साथ स्वर्ग में भी फैल रहा है। जी हाँ, आपने वीडियो देखा, ये एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है वो रियल है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री प्रभु यीशु मसीह का वचन या प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता रहे हैं। और ये स्पेस में एक वीडियो के जरिए इस पृथ्वी पर उन्होंने संदेश भेजा है। और ये वीडियो पृथ्वी का नहीं है लेकिन अंतरिक्ष का है, स्पेस का है, जहाँ पर ये जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और वहाँ पर खोजबीन करते हैं। और नासा जो एक बहुत बड़ी कंपनी है उनके द्वारा वो 2024 में वो गए थे, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण तो फिर से इस पृथ्वी पर आने में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण से उनको स्पेस में लगभग 9 महीने तक रहना पड़ा। जी हाँ, उसमें से सुनीता विलियम्स भी हैं और एक और है जो क्रिश्चियन एक अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका नाम है बच विलमोर। जी हाँ, ये जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो में जो बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष यात्री है और उनका जो नाम है बच विलमोर जी। जी हाँ, उन्होंने स्पेस में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके विश्वास के बारे में वहाँ पर उन्हें बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने क्रिसमस के बारे में, जब क्रिसमस 25 दिसंबर के बारे में भी वहाँ से वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने बताया था, बच विलमोर ने बताया था कि क्रिसमस यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने स्पेस से ये संदेश दिया था, जो कि ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। और ये जो वीडियो है नासा के स्पेस स्टेशन का है, जहाँ पर बच विलमोर हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। जी हाँ, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनका हिंदी बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, उनसे जब प्रश्न किया गया कि बच विलमोर से जब ये प्रश्न किया गया कि हम सभी अपने जीवन के अनुभवों के उत्पाद हैं और यह विस्तारित व्यावसायिक यात्रा निश्चित रूप से योग्य है, अंतरिक्ष में इस 9 महीने से आपका जीवन सबक या आपकी क्या सीखे, इस प्रकार से ये प्रश्न बच विलमोर से पूछा गया। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, क्योंकि वो 9 महीने से स्पेस में फंसे हुए थे और कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से वो अभी मार्च में ही वो पृथ्वी पर लौट आए हैं 9 महीने के बाद। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर और मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं, इस पर मेरी भावना मेरे विश्वास पर वापस जाती है। यह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह में बंधी है। वह अपनी योजना और अपने उद्देश्य को पूरी मानवता में अपनी महिमा के लिए कार्यवंत कर रहा है और यह हमारे जीवन में कैसे काम करता है यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि और जो भी हो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं इसे समझता हूं। मैं समझता हूं कि वह सभी चीज़ों में काम कर रहा है। कुछ चीज़ें अच्छों के लिए है। इब्रानियों 11 अध्याय पर जाएं। कुछ चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन यह सब उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो विश्वास करेंगे। यह इस प्रकार से यह महान अंतरिक्ष यात्री बच विलमोर ने कहा है।
इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास के बारे में पूरा ये अध्याय लिखा गया है और बताया गया है विश्वास का परिणाम और किस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास किया, और भी बहुत सारे लोगों का वर्णन किया गया है। लेकिन हम 11 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। 11 उसका 6 वचन में लिखा गया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, और ये सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज प्रभु का वचन पृथ्वी की छोर तक फैल रहा है और आने वाले दिनों में और भी फैलेगा। जी हाँ, जब हम भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता और रात को रात ज्ञान सिखाती, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। एक अंतरिक्ष यात्री का अनुभव जो 9 महीने तक स्पेस में उन्होंने बिताया, लोगों का बचना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन उनके विश्वास के द्वारा वो बचा लिए गए। जी हाँ, उनका जो विश्वास था वो किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था, और वो सुरक्षित इस पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। हमें प्रभु पर विश्वास करना है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कार से बुच विलमोर का जो विश्वास स्पेस में भी मजबूत रहा है ना, परमेश्वर के ऊपर रहा। आप सभी को जय मसीह के प्रभु आप सभी को आशीष।